बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। इन डेफिनेशंस को देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टोटोलॉजी क्या होती है। इसमें हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन, कोई भी टू या टू से ज़्यादा जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस, अगर उनका जो ट्रुथ वैल्यूज़ है उनकी वो ऑलवेज़ ट्रू आए। ठीक है, कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रू आए उसको हम देन उन कंपाउंड प्रोपोजिशंस को हम टोटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप पी और क्यू या कोई भी वैल्यूज़ हैं, आप इनके दरमियान कोई भी कनेक्टर्स लगाएंगे। ठीक है, कनेक्शन लगाएंगे, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन जो है वो आपका एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं, या इसके अलावा इम्प्लाइज, कंडीशनल, बाई कंडीशन, ये वाले सारे जो हमने कनेक्शंस जो हैं वो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो टोटोलॉजी हमारे पास ये होती है कि अगर टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स का जो ट्रुथ वैल्यू है वो हमेशा ट्रू हो, ऑल वैल्यूज उसकी ट्रू हो, तो देन हम उस कंपाउंड स्टेटमेंट को टोटोलॉजी कहते हैं। कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि अगर किसी कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड प्रोपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो ऑलवेज फॉल्स हों। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज़ है वो ऑलवेज फॉल्स हो, तो देन हम उसको कंट्राडिक्शन कहते हैं। और कॉन्टिजेंसी जो है वो इन नाइदर टोटोलॉजी और नोर कंट्राडिक्शन का केस होगा। मींस कि कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन जो कि ना आपके पास टोटोलॉजी हो और ना ही वो कंट्राडिक्शन हो, तो देन उस तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट्स को हम कॉन्टिजेंसी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉजिकल इक्विवेलेंस की। लॉजिकल इक्विवेलेंस में कोई भी टू प्रोपोजिशंस हैं वो कब लॉजिकली इक्वल होंगी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू आपके पास प्रोपोजिशंस हैं पी एंड क्यू, तो ये दोनों प्रोपोजिशंस हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंट उस वक़्त होंगी अगर इन दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज़ है, ठीक है, अगर इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ हमारे पास आइडेंटिकल हो। टू प्रोपोजिशंस ये उस वक़्त आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंट होती है जब उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ जो है वो आइडेंटिकल हो। ठीक है, अगर ट्रुथ वैल्यूज़ आपकी आइडेंटिकल आ जाएं तो देन हम इन प्रोपोजिशंस को लॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल इक्विवेलेंस को हम सिंबॉलिकली इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। दिस इज़ रीड एज पी इक्विवेलेंट टू क्यू या पी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू। ठीक है, इसको आप इन दोनों तरह से ही लिख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है इसको हम कहेंगे कि पी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू, मीन्स कि अगर पी और क्यू दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ आइडेंटिकल ना हों तो फिर हम इसको लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, और इसको हम इस नोटेशन के साथ डिनोट करते हैं। और नोट है इसी से रिलेटेड कि अगर P जो है वो इक्विवेलेंट टू Q है तो देन द कॉलम्स हेडेड बाय देम इन आ ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल। अगर P Q के इक्विवेलेंट है तो P और Q के जो कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स की जो ऑल वैल्यूज़ होंगी, ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी, वो आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, पी और क्यू अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो पी और क्यू के जो कॉलम्स में ऑल ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी वो आइडेंटिकल होंगी या फिर वो सेम होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन है लॉजिकल इक्विवेलेंस की। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमारे पास हमने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि अगर P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू नॉट P और नॉट Q, ये चीज़ आपकी होल्ड करती है या नहीं करती, इस चीज़ को हमने अब इधर वेरीफाई करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स ये P और Q का हमें पता है। ठीक है, अब नॉट P पहले फाइंड करेंगे। नॉट P में हम क्या करते हैं कि ये नॉट P निगेशन साइन है, तो निगेशन में हम क्या करते हैं कि अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रू वैल्यूज़ हैं, ये दोनों फॉल्स होगी, ये दोनों फॉल्स वैल्यूज़ हैं, और इधर ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉट P आ गया हमारे पास। इसी तरह से
इम्प्लाइज या एम्प्लीकेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें पी हमारा एंटीसीडेंट होता है और क्यू जो है वो कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो इसमें अगर पी आपका ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो तब इसका आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज़ बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब में इसका आंसर ट्रू आएगा। तो इसमें देखें पी और क्यू को हमने देखना है, तो इसमें ये दोनों ट्रू हैं तो इसका आंसर ट्रू आएगा। इसमें ये पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, इसमें पी फॉल्स है, ट्रू है, इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा और इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्लाइज या एम्प्लीकेशन की डेफिनेशन है कि इसमें अगर आपका एंटीसीडेंट ट्रू हो, कॉन्सिक्वेंस फॉल्स हो, तो देन इस केस के लिए हमारे पास इसका आंसर फॉल्स आता है और बाकी इसके जितने भी केसेस हैं उन सब के लिए ये ट्रू होगा। अब नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू को देख लें। ये नॉट पी है और ये क्यू है। और का मीनिंग हमारे पास ये होता है अगर आपके पास किसी भी टू स्टेटमेंट्स में और लगा हो तो इसका मतलब इनमें अगर कोई भी स्टेटमेंट, कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स। मीन्स कि अगर दोनों में एक भी स्टेटमेंट ट्रू आ गई तो इसका आंसर हमें ये और का साइन जो है ये ट्रू आंसर देता है। तो हमने ये नॉट पी और क्यू को देखना है, इन दोनों में एक आंसर, ये क्यू आपका ट्रू है इधर तो इसका आंसर ट्रू आ गया, इधर ये दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका आंसर फॉल्स आ गया, इधर ये दोनों ट्रू हैं इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, इधर भी इसके अंदर ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर कर लें। ठीक है, ये वाले दोनों कॉलम्स हैं हमारे पास, दीज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये टू कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल आ गए हैं तो इसका मतलब कि ये हमारे पास अब पी और क्यू जो है ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इधर से आप कह सकते हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू इज़ इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू। ठीक है, ये आइडेंटिकल का मीनिंग यही होता है कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ये दोनों ट्रू हैं, ये फॉल्स हैं, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। सही है, इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास इक्वल आनी चाहिए या आइडेंटिकल आनी चाहिए। तो देन हम इस चीज़ को कह देंगे कि ये दोनों के दरमियान जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये कुछ टोटोलॉजी और जो कंट्राडिक्शन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमने वेरीफाई करना है कि ये नॉट पी और क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, इन दोनों को चेक करना है हमने कि ये टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी है। ठीक है, चलिए इधर कॉन्टिंजेंसी का भी वर्ड जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ये देखें, ये पी और क्यू आ गया हमारे पास, ये ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसका आपको सबको समझ आ गई इसकी। अब ये नॉट पी और क्यू है तो सबसे पहले हम नॉट पी फाइंड करेंगे। तो ये पी है तो इधर से नॉट पी हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट पी के लिए ये आपको पता है कि ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स से ट्रू और ये ट्रू हो गया। ठीक है, इसके बाद नॉट क्यू निकाल लिया, ये क्यू है, क्यू का नॉट क्यू लेंगे तो वो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये नॉट पी और क्यू का और ऑपरेशन लगाया। ठीक है, ये नॉट पी है और ये क्यू है, इन दोनों के दरमियान आपने ये और का साइन जो है वो फाइंड करना है। तो और का हमें पता है कि अगर एक भी वैल्यू हमें ट्रू मिल जाती है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये नॉट पी और क्यू है, इनमें ये ट्रू है तो इसका ट्रू आंसर आ गया, ये दोनों फॉल्स हैं इसका फॉल्स आंसर आ गया, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गया। इन दोनों में भी एक आंसर आपके पास ट्रू मौजूद है तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास ट्रू आ गया। ठीक है, इसके बाद है नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो एंड के साइन में हम ये कहते हैं कि अगर एंड के साइन में, एंड का साइन जो है इसमें ट्रू आंसर आपका उस वक्त आता है जब दोनों वैल्यूज़ आपकी ट्रू हों। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी आपकी प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स आ जाती है तो फिर इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। तो ये नॉट पी और नॉट क्यू इन दोनों को हमने देखना है, तो ये दोनों फॉल्स थे तो इसका फॉल्स आंसर आ गया। इसमें भी फॉल्स मौजूद है तो इसका भी फॉल्स आंसर आ गया, इसमें भी एक फॉल एंट्री है तो ये फॉल्स आंसर, इसमें ये दोनों ट्रू हैं तो इसका ये ट्रू आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये जो लास्ट टू कॉलम्स हैं इन दोनों कॉलम्स को आप देख लें
कि अगर तो इस कॉलम में आपकी ये सारी इंट्रीज ट्रू होती हैं, सही है। अगर इसका आंसर हमारे पास सारी इंट्रीज का आंसर, अगर आपके पास सारी इंट्रीज का आंसर ट्रू आ जाता तो फिर हमने इसे वो टोटोलॉजी कहना था, ठीक है। अगर ये वाली सारी इंट्रीज का आंसर हमारे पास ट्रू आ जाता तो फिर हमने इसको टोटोलॉजी कहना था। अगर इन सारे के सब का आंसर हमारे पास फॉल्स आ जाता तो फिर हमने इसे कंट्राडिक्शन कहना था, ठीक है। अब इसमें देखें ये दोनों कॉलम्स में ना तो ये सारे आंसर्स ट्रू हैं और ना ही ये सारे आंसर्स फॉल्स हैं, तो इसका मतलब ना तो ये दोनों कॉलम्स आपके पास टोटोलॉजी हैं और ना ही कंट्राडिक्शन है, क्योंकि टोटोलॉजी के लिए ये सारे आंसर ट्रू आने चाहिए और कंट्राडिक्शन के लिए सारे आंसर्स फॉल्स आने चाहिए। तो ये ना तो सारे ट्रू हैं और ना ही फॉल्स हैं, तो इसलिए ना ही ये टोटोलॉजी है और ना ही कंट्राडिक्शन है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। ये वाले जो दोनों रिलेशंस हैं ये हमारे पास कौन से रिलेशंस हो जाएंगे, कॉन्टिंजेंसी रिलेशंस होंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड की एग्जांपल थी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।